ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, अभी तक मैंने आपको कुंडली में 1 ग्रह बैठने का, 2 ग्रह बैठने का, 3 ग्रह बैठने का, 4 ग्रह बैठने का, 5 ग्रह बैठने का, 6 ग्रह बैठने का मतलब बताया है कि उसका क्या प्रभाव जीवन पड़ता है। अगर अब ये देखें कि किसी व्यक्ति का जन्म हुआ और उसके साथों के साथों ग्रह एक ही भाव में बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन किस प्रकार का होता है, ये लाखों में किसी किसी व्यक्ति के होता है, लेकिन ज्ञान के लिए समझना जरूरी है। और ऐसे व्यक्ति को आप दिव्य पुरुष भी कह सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है कोई आम साधारण मानव नहीं कहलाता है। इस बात को आप स्मरण करना, जो मैं कह रहा हूं बहुत समझने वाली चीज है ये। तो ऐसा व्यक्ति जो है सूर्य के समान तेजस्वी होता है। जिस प्रकार सूर्य अपना प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार यह व्यक्ति भी पूरे संसार में अपना प्रकाश फैलाता है। और इसे देश में बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। इसे सभी जितने भी अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारी हों या बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इसका बड़ा आदर सम्मान करते हैं ऐसे व्यक्ति का। और ऐसा व्यक्ति जो है दानी बहुत होता है। ये दान देने में कोई कसर नहीं करता और धनी भी होता है, क्योंकि जो दान देता है उसके बाद प्रभु की कृपा ऐसी होती है कि उसके बाद धन भी आता है। लेकिन इस व्यक्ति के अंदर में विशेषता क्या चीज़ है, ये मैं आपको बता। इस व्यक्ति का, ये व्यक्ति जो है भगवान शिव की आराधना ज़्यादा करता है। और अगर ये प्रभु भगवान शिव की आराधना करे तो इसे ऐसे व्यक्ति को जिसके एक साथ 7 कुंडली में 7 ग्रह बैठे हों एक ही भाव में, तो इन्हें साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं और प्राप्ति भी हो जाती है। ये बिल्कुल अटल सत्य है। इसमें ज्योतिष को कोई झुझला नहीं सकता, क्योंकि 7 ग्रह एक ही स्थान पर बैठ जाना, ऐसे महान व्यक्ति के तो खाली दर्शन करने से ही आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। ऐसे बहुत लाखों में 1 या 2 व्यक्ति होते हैं जिनके 7 ग्रह एक साथ बैठे हों। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर इस टाइप का व्यक्ति, इस प्रकार का व्यक्ति भगवान की आराधना करे तो वो साक्षात इस पृथ्वी पर इस कलयुग में भी प्रभु की प्राप्ति कर सकता है। जो कोई अगर ऐसा होगा तो ये बिल्कुल साक्षात प्रमाण है कि उसको प्रभु के दर्शन चाहे स्वप्न में हो, चाहे साक्षात हो, चाहे मंदिर में हो, कहीं भी हो, उसे इस चीज़ की प्राप्ति हो जाती है, जिसके एक ही भाव में 7 ग्रह बैठे हों। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा और आशा करता हूँ ये जानकारी आपको बहुत ही सुंदर और अच्छी लगी होगी कि भगवान ऊपर से इस प्रकार के मनुष्य को भी जन्म लेके पृथ्वी पर भेजता है। और मुझे भी ऐसे व्यक्ति के एक बार दर्शन हुए थे, और वह व्यक्ति अपने में एक संपूर्ण मनुष्य रूप में आने के बावजूद भी वो किसी भगवान से कम नहीं था। इसके साथ ही मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और ज्योतिष ज्ञान की विद्या का अध्ययन कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।